सूरजपुरा, तपती धूप से हरियाली तक का सफर। गांव का नाम था सूरजपुरा, जहां चारों तरफ खेत फैले हुए थे और दूर दूर तक पेड़ों की हरियाली दिखाई देती थी। लेकिन जैसे ही गर्मियों का मौसम आता था, ये खूबसूरत गांव एक तपती भट्टी में बदल जाता था। सूरज आसमान में आग बरसाता था और हवा भी ठंडी नहीं बल्कि जलती हुई लगती थी। गांव के लोग हर साल इस मौसम से डरते थे, क्योंकि यही वो समय होता था जब पानी की सबसे ज्यादा कमी हो जाती थी। इस गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत सीधा और मेहनती इंसान था। वह सुबह होते ही अपने खेत की तरफ निकल जाता था। उसकी पत्नी सावित्री घर का सारा काम संभालती थी और हर दिन की सबसे बड़ी चिंता होती थी पानी की। एक सुबह सूरज निकलते ही ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर हो चुकी हो। आसमान पूरी तरह साफ था और सूरज की किरणें जमीन को जलाने लगी थीं। अर्जुन अपने कंधे पर हल रखकर खेत की तरफ जा रहा था, तभी सावित्री ने पीछे से आवाज लगाई, इतनी गर्मी में काम करने जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा, हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, गर्मी और बढ़ती गई। खेत की मिट्टी सूखकर फटने लगी थी। हवा भी अब गर्म लपटों की तरह चल रही थी। अर्जुन पसीने से तरबतर हो चुका था, लेकिन वो काम करता रहा क्योंकि उसे अपनी फसल की चिंता थी। उधर सावित्री घड़ा लेकर गांव के पुराने कुएं की तरफ जा रही थी। वो कुआं ही पूरे गांव की जिंदगी था, लेकिन अब उसमें पानी बहुत कम बचा था। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि पहले से ही बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। एक औरत बोली, अब तो पानी बहुत नीचे चला गया है। दूसरी बोली, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में कुआं पूरी तरह सूख जाएगा। यह सुनकर सावित्री का दिल बैठ गया। उसने सोचा, अगर पानी खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे। दोपहर होते होते सूरज और भी भयानक हो गया। गर्म हवा तेज चलने लगी, जिसे गांव वाले लू कहते थे। ये हवा इतनी गर्म थी कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। बच्चे अंदर बैठे रो रहे थे, बुजुर्ग लोग पेड़ों की छांव में बैठे थे, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिल रही थी। अर्जुन खेत में काम करते करते अचानक लड़खड़ा गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने खुद को संभालते हुए पास के एक पेड़ के नीचे बैठने की कोशिश की, लेकिन गर्म हवा वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसका गला सूख चुका था और उसे पानी की सख्त जरूरत थी। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे उठकर गांव की तरफ चल पड़ा। उसके कदम भारी हो चुके थे। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो गिर जाएगा। किसी तरह वो घर पहुंचा। सावित्री ने उसे देखा तो घबरा गई। उसने तुरंत पानी दिया और उसे बैठाया। अर्जुन ने पानी पीते ही थोड़ा राहत महसूस की, लेकिन उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं थी। गांव के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। पानी कम हो रहा था, लोग बीमार पड़ने लगे थे, जानवर भी प्यास से परेशान थे। गांव के मुखिया ने एक दिन सबको इकट्ठा किया और कहा, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो ये गर्मी हमें खत्म कर देगी। हमें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। तभी एक बुजुर्ग आदमी आगे आया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन बात में दम था। उसने कहा, पहले हमारे गांव में बहुत पेड़ हुआ करते थे, चारों तरफ हरियाली थी और पानी की कभी कमी नहीं होती थी। लेकिन हमने अपने फायदे के लिए पेड़ काट दिए और अब उसका नतीजा भुगत रहे हैं। अगर हमें अपनी जिंदगी बचानी है तो हमें फिर से पेड़ लगाने होंगे और पानी बचाना होगा। गांव के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सभी को अपनी गलती समझ में आने लगी थी। अगले ही दिन से गांव में एक नई शुरुआत हुई। लोग सुबह सुबह उठकर पेड़ लगाने लगे। बच्चों ने भी इसमें हिस्सा लिया। औरतों ने पानी बचाने का संकल्प लिया और मर्दों ने कुएं की सफाई शुरू कर दी। अर्जुन भी अब खेत के साथ साथ इस काम में लग गया था। वो पूरे जोश के साथ पेड़ लगा रहा था, क्योंकि उसे अब समझ में आ गया था कि अगर प्रकृति ठीक रहेगी तभी उसका खेत भी हरा भरा रहेगा। दिन बीतते गए। धीरे धीरे छोटे छोटे पौधे बड़े होने लगे। गांव में थोड़ी ठंडक महसूस होने लगी। हवा पहले जैसी जलती हुई नहीं लगती थी। लोगों के चेहरे पर अब थोड़ी उम्मीद दिखाई देने लगी थी। एक दिन अचानक आसमान में बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी, लेकिन इस बार वो हवा गर्म नहीं बल्कि ठंडी थी। गांव के लोग आसमान की तरफ देखने लगे। उनके दिल में एक उम्मीद जाग गई थी। और फिर कुछ ही देर में बारिश की पहली बूंद जमीन पर गिरी। सूखी धरती ने जैसे राहत की सांस ली। धीरे धीरे बारिश तेज हो गई। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। बच्चे बारिश में नाचने लगे
औरतें भगवान का धन्यवाद करने लगीं और बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमारी मेहनत रंग लाई। सावित्री ने भी खुशी से कहा, अब हमारा गांव फिर से जिंदा हो गया है। बारिश के बाद कुआं फिर से भर गया। ठंडा और साफ पानी देखकर गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सावित्री ने घड़ा भरते हुए कहा, अब हमें पानी के लिए डरना नहीं पड़ेगा। गांव सूरजपुरा अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब वहां ज्यादा पेड़ थे, ठंडी हवा चलती थी और लोग पानी की कीमत समझ चुके थे। उन्होंने ठान लिया था कि अब वे कभी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। और इस तरह एक छोटा सा गांव जिसने गर्म हवा, तपती धूप और पानी की कमी का दर्द सहा था, उसने मिलकर अपनी किस्मत बदल दी और एक नई जिंदगी की शुरुआत की।